स्टार्टिंग किए थे उसी टाइम से विवेक जी और मैं एक साथ में एक ही गाड़ी पर बहुत जगह में घूमे और बहुत सारा काम किए। अभी जो मेरा पोस्ट है वही पोस्ट है, एसएसडी वो भी है और मैं भी एसएसडी हूँ और बहुत सारा डिएक्शन के बारे में उनको नॉलेज है और आज बताएंगे भी और बहुत अच्छे से काम करते हैं जैसे मैं करता हूँ, हमसे भी ज्यादा करने का प्रयास करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं और बहुत ही अच्छा लीडर है सोनाली मैडम भी और विवेक सर भी। और ये मतलब काम को इतना अच्छा से सीखे कि बहुत अच्छा स्पीकर भी है दोनों। और हमारे लिए तो मतलब हमारे साथ जो पार्टनर है ग्रेट ग्रेट लीडर है, आने वाला दिन में बहुत बड़ा स्पीकर बनेंगे और अच्छा खासा इनकम है। सो डिएक्शन में अकेले सफल नहीं होते हैं, जिसको हम लाते हैं वो भी हमारे साथ अगर सीखने का जज्बा है तो ये पढ़ा लिखा का काम नहीं है, कोई भी आदमी सीख सकता है और कर सकता है, जितना जो टाइम देता है उसको पास इतना नॉलेज और पैसा भी होता है। सो वेलकम है सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, आई ए ग्रेट लीडर विवेक मिश्रा सर, वेलकम है। गुड मॉर्निंग सर। और बहुत खुशी होता है जो आज गुरु के मुंह से ही इस मीटिंग में बोलने का मौका मिले और वेलकम मिला। और सबसे पहले तो इन चैनल को चलाने वाले हमारे अशोक सर, उनको भी मैं दिल से नमन करता हूं, जो TLS ग्रुप चलाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर के सीखते हैं हम जैसे। और सफलता का एक ही मंत्र है, सीखना और कंसिस्टेंसी से काम करना। तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम विवेक मिश्रा, घर मनरा सिसवा मोहतारी नेपाल। हाल जनकपुर होम टाउन में रह करके मैंने डिएक्शन कर रहा हूँ। और थैंक्स ग्रेट गुरुजी कृष्णानंदन सर, जिन्होंने हमें 1.5 साल तक फ्लो अप किए और डिएक्शन के बारे में हमें समझाते रहे, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं थे। इसका वजह से था जो मैं बाद में बताऊंगा, बिल्ली को मुंह पक जाता है। बिरबल कैट मेंटालिटी के लोग आज बहुत होते हैं और उसमें से हम भी थे। लेकिन बोलते हैं कि जो आदमी अगर ईमानदारी और भले मन से काम करे, वो इंसान किसी को और कभी भी समझा सकता है। मैंने ऐसे ही सर को परेशान तो किए लेकिन समझा तो दिए। और हम आए थे बिजनेस के लेकर के, तो सबसे पहले उन ग्रेट गुरु कृष्णानंदन सर को, राहुल कुमार गुप्ता सर, दुर्गा प्रसाद कुर्मी सर एंड अशोक कुमार गिरी सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही इन कंपनी के CEO चीफ एजुकेटिव फाउंडर दातुक डॉक्टर लिमसियो जिनकी वजह से आज करोड़ों लोगों की जिंदगी में स्वास्थ्य की एक नई शुरुआत हुई है, स्वास्थ्य के लिए एक नई सवेरा हुआ है। और बहुत सारे बेरोजगारों के लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे गरीबों के लिए अमीर बनने का अपॉर्चुनिटी है। और आज बहुत सारे लोग उस राह पर चल के सक्सेस भी हो रहा है। तो उन महान आदमी जो इन कंपनी के चीफ एजुकेटिव CEO दातुक डॉक्टर लिमसियो जिन, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मंजिल उनकी मिलती है जिन सपनों में जान होती है, मंजिल उनकी मिलती है जिन सपनों में जान होती है। यूं ही पंखों से कुछ भी नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो अभी का कल का जो हम लोग को मीटिंग हुआ था, परवीन सर आए थे, उसमें भी बोला था कि ड्रीम्स और गोल्स, ये दोनों हम लोगों को होना जरूरी है। और वो भी लिखित होना चाहिए, वो भी वाल में होना चाहिए, दिल में नहीं। जिनके सपने दिल में होते हैं वो दिल में ही रह जाते हैं। इसलिए हमेशा लिखित होना चाहिए और कैलकुलेटेड होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए। उस हिसाब से अगर हम लोग करते हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपका सपने जरूर सच हो जाता है। सर हमने आए थे तो डिएक्शन में बिजनेस को लेकर के, लेकिन हमें भी पता नहीं था कि हम शरीर में इतनी बीमारी बोक आए थे। हम डिएक्शन में बिजनेस को लेकर के, लेकिन हमें भी पता नहीं था कि हमारे शरीर में इतनी हेल्थ इश्यू का परेशानी चल रही है। जब हमने इन प्रोडक्ट को यूज करते गए तब जाकर के, और स्टडी करते गए तब जाकर के हमें सारी बातें परेशानी हुई।
मैंने पहले महीने जब ज्वाइन किया तो 3000 पीवी किए थे। माना कि मैं खर्च बहुत करता था लेकिन कंजूस पहले से ही बहुत ज़्यादा था। ऐसे महंगे प्रोडक्ट तो मैं रिएक्शन में ना होता तो कभी ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर ही नहीं पाते। तो हमने जब 3000 पीवी से ज्वाइन किए तो हमें एक टूथपेस्ट गिफ्ट दिया गया और हमने उस टूथपेस्ट को हमारे दांतों का परेशानी था बहुत सारे दिन से, और हमने उस जब टूथपेस्ट को 10-15 दिन यूज किए तो हमारा दांत का समस्या ठीक हो गया। तो मैंने कृष्णनंदन सर को बोला, सर मेरा दांत तो ठीक हो गया। तो मेरे घर के अंदर जो टूथपेस्ट था उसको मैं फेंक दिया और मेरे मैडम मानने के लिए तैयार थी नहीं। मेरी मैडम बोलती थी कि आप ही बीमार है, आप ही यूज कीजिए, हम नहीं करेंगे, ऐसे बोलते थे। तो हमने उस टूथपेस्ट को फेंक दिया और मैडम भी वही टूथपेस्ट करने लगी और हम सर को बोले कि सर हमारा टूथपेस्ट से दांत तो ठीक हो गया है। तो सर ने बोला चलिए अच्छी बात है, आपका दांत ठीक हो गया। फिर हमने चाय, ब्लैक कॉफी और स्पाइरुलिना सब यूज कर रहे थे अपने घर के अंदर। तो क्या था, हमने 3 बार बवासीर का ऑपरेशन करवाए थे। जब हमने ये पेस्ट चाय, कॉफी, स्पाइरुलिना सब यूज किए तो यूज करने के बाद हमारी बवासीर तेज हो गई। तो हमने सर से पूछे, सर क्या प्रोडक्ट्स है यूज करते हैं तो बीमारियां उखड़ जाती है। एक तो खाने के बाद बॉडी में इतना वीकनेस हो रहा है जो चलने का दिल नहीं कर रहा है, आंखें बंद हो रही है, हमेशा सोने का मन कर रहा है, मैं काम कैसे करूं। तो सर बोल रहे हैं वो आपका बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने सर का बात पर विश्वास किया। मैंने रिएक्शन विथ जर्नी 3 किताब लिए थे। बहुत सारा किताब कहाँ गया वो भी पता नहीं चल पाया, लेकिन मैंने 3 किताब लिए थे और मैं उस किताब को गैनोथेरेपी, प्राकृतिक रूप से गैनोथेरेपी चैप्टर पढ़े, बहुत सारे चैप्टर से पढ़े और हमने समझने की चेष्टा की और हम समझ गए। और सर हम बताए कि 3 बार बवासीर का ऑपरेशन, दम की परेशानी, लो बीपी, चलते तो चक्कर आ जाना, बैठने के बाद खड़ा होते तो आँख में धुंधला सा हो जाना, एलर्जी, छिक्की वाला एलर्जी की समस्या, स्किन डिजीज और पेट में गांठ। थैंक्स टू डीएक्सन और डॉक्टर लीम और कृष्णानंदन सर, जिनकी वजह से मैं आज स्वास्थ्य लाभ भी पाया हूँ। मैंने बस पैसा ही आया तो था पैसे के लिए, लेकिन पैसा ही नहीं, मैं यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ भी बहुत सारा पाया हूँ। हमें ऐसा लगता है कभी कभार कि हमसे ज्यादा स्वास्थ्य लाभ रिएक्शन से पाने वाला शायद ही कोई होगा, हम ऐसे सोचते हैं। और उसके बाद हम प्रोडक्ट्स यूज करते गए, काम करते गए और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमें कुछ पता था भी नहीं। वहाँ से जब हमने शुरू किया तो बहुत सारे नेगेटिव फेज को भी हमें सहना पड़ा। उतना ही नहीं, हमारे फैमिली में अपने वाइफ को समझाने में इतना समय लगा। मैं जब उन्हें बोलता था कि यार ये प्रोडक्ट्स यूज करो तो बोलता था कि आप बीमार है, आप ही दवा खाइए, हम क्यों खाएं। 6 महीना के बाद जब उनको बउआ हुआ था तो ऑपरेशन किया गया था और ऑपरेशन का टाका टूटने की वजह से वहाँ पर क्या हुआ, गांठ बन गया था। और फिर अल्ट्रासाउंड कराने के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि इसे ऑपरेशन ही करना पड़ेगा ठीक करने के लिए। तो मैंने बोला कि प्रोडक्ट्स खाओगी, और मेरे भी यहाँ पर गांठ था, मैंने खाया था, हमें महसूस हुआ था। हमने उनको बोला कि ऑपरेशन कराओगी या प्रोडक्ट्स खाओगी, और उन्होंने प्रोडक्ट्स खाने के लिए तैयार हुई। और जैसे ही प्रोडक्ट्स खाए उनका भी परेशानी सॉल्व हुई और धीरे धीरे करके हमारे साथ देने लगी। और आज इस बिजनेस में हम जहाँ कहीं भी है, इनका श्रेय हमारे वाइफ सोनाली मिश्रा एंड हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर्स है उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। ऐसे करते गए लेकिन 2-2.5 साल तक मेरा कोई टीम बनने के लिए तैयार था नहीं, टीम बन ही नहीं रहा था। और मैंने कृष्णनंदन सर को बोला कि सर यार इतने दिन से काम कर रहे हैं, कोई लोग मेरे साथ जुड़ नहीं रहा है, मैं क्या करूं। सर ने हमें एक ही बात बोला कि लोग नहीं जुड़ रहा है, लोग मीटिंग में नहीं आ रहा है तो आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है, आप मीटिंग में आते रहिए। अगर आप आते रहेंगे ना तो आपके बहुत सारे लोग आएंगे। और मैंने उस बात को मैंने कभी काटा ही नहीं, जो बताए वो करते गए और धीरे धीरे से टीम बनना शुरू हुआ।
और आज एसएसडी के पोस्ट पर भी गए और बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने का अवसर मिलता है, वो ओनली डीएक्शन है। तो लोग आजकल हम लोगों के साथ जुड़ता क्यों नहीं है? मैडम को भी शेयरिंग है। मैं एक स्टोरी के साथ यहीं पर थोड़ा सा ही अपने बातों को रख करके मैडम को देना चाहता हूँ। लोग आजकल जुड़ते क्यों नहीं है? क्योंकि हर लोग के पास सपने होते हैं, हर लोग के पास सपने तो होते हैं, लेकिन सपने सच करने के लिए उनके पास कोई प्लेटफॉर्म होता नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग का सही नॉलेज भी लोगों को पास नहीं है। अभी तो बहुत सारे कोर्स हो रही है, जैसे कि इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईआईटी हो रही है। हमें लग रहा है कि एमबीबीएस या अकाउंट्स के कोर्स में भी डायरेक्ट सेलिंग का कुछ चैप्टर सब छुआ है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुनने को मिलता है। लेकिन अभी से पहले कोई लोग को डायरेक्ट सेलिंग को बारे में पता नहीं है। हमने भी जब 9 क्लास में पढ़ते थे, उसी टाइम ड्यू सॉफ्ट ओवरसीज कंपनी को ज्वाइन किए थे और 11,700 से ज्वाइन किए थे। और वहाँ पर हमें मिला क्या? कुछ नहीं, और हम भी निगेटिव थे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सपने को पूरा करने के लिए ज्वाइन होते हैं, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है। और नहीं मिलने की वजह से जब हम लोग आज डीएक्शन जैसी रियल कंपनी, रियल प्रोडक्ट्स को लेकर के भी बातें करते हैं, रियल कंपनी, रियल प्रोडक्ट्स को लेकर के जब हम लोग बातें करते हैं, तो लोग बोलता है क्या यार, वही जोड़ने वाला काम है, ये चाय पीने से भी प्रोडक्ट्स बीमारियां ठीक होती है क्या, ऐसे बोलते हैं। तो वहां पर हम लोग एक स्टोरी रख सकते हैं और ऐसे निगेटिव लोगों को समझाने में स्टोरी बहुत काम आती है कि एक राजा थे और एक मंत्री थे और वो दरबार चलाते थे। एक रोज राजा ने शिकार करने के लिए जंगल की ओर गए और उनको एक बिल्ली पसंद आई और उस बिल्ली को पकड़ करके दरबार में लाया और राजा के साथ राजा ने मंत्री को दिया कि मंत्री, ये बिल्ली हमें बहुत पसंद है और इस बिल्ली को देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है आज से। और मंत्री ने उस बिल्ली को गुस्से से कि दरबार के अंदर इतने कार्यकर्ता है और मैं ही इस बिल्ली को क्यों रखूं, मैं ही क्यों देखूं, ऐसे गुस्से से रात भर घर के अंदर बंद कर देता था और सुबह को गरम दूध एक प्याला में पीने के लिए देता था। और ये प्रोसेस बिल्ली के साथ 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुआ। 5वां दिन से तो बिल्ली उस दूध के अंदर मुंह डालने की हिम्मत ही नहीं करता था। ऐसे 15 दिन 17 दिन के बाद दरबार लगा और दरबार में राजा ने मंत्री को पूछा कि ये बताओ मंत्री, बिल्ली का क्या हाल खबर है? तो बोला क्या बताए राजा साहब, बिल्ली तो दूध ही नहीं पीती है। तो बोला ऐसे भी कहीं होता है, तुम प्रूफ करके देगा क्या? उसने बोला हाँ राजा साहब, मैं प्रूफ करके दूंगा। तो बोला ठीक है, कल सुबह दरबार में बिल्ली को लेकर के आओ। और जब सुबह हुई तो रात भर मंत्री ने राजा को बिल्ली को घर के अंदर बंद किया था और सुबह जब दरबार लगा तो वहां पर रॉयल दूध, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम के साथ प्याला में दूध रखा गया। और रात भर की बंद बिल्ली को जब सुबह दरबार में ले गया तो उस दूध के अंदर मुंह डालने की हिम्मत की नहीं बिल्ली ने, क्योंकि उसको पहले से ही बहुत बार मुंह जल चुका था। अगेन पूरा दरबार में एक अजीब सा माहौल पैदा हुआ कि ऐसे हुआ कैसे जो बिल्ली दूध पीती नहीं है। तो आज क्या है ना, बहुत सारे आदमी बैनरी या और सारे पॉन्जी स्कीम, चैन मार्केटिंग, ऐसे ऐसे कंपनी में लगे हुए हैं और वहां पर उनको सक्सेस नहीं मिलने के कारण जब हम लोग एक रियल डायरेक्ट सेलिंग डिरेक्शन के बारे में भी बताते हैं तो लोग वहां पर उतना जल्दी भरोसे करते नहीं हैं। लेकिन इतने आसानी से अगर हर कोई हम लोगों को बात समझ जाए तो फिर हम लोगों को परेशानी होने के लिए भी तो जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या है, जितना आपको नो मिलता है ना, आप उतना स्ट्रांग होते हैं। जितना आपको कहीं पर बोलते हैं कि यार ये सब नहीं है, तो आप वहां से एक सीखने की कोशिश करते हैं और आपके अंदर एक नया ऐसा ऊर्जा होता है। तो डिएक्शन करने का फायदा मैं आप लोगों को बता दूं, व्यक्तित्व विकास होता है। आप जो है उससे कई आगे चले जाएंगे।
आपको बात करने की कला, लोगों को मानसिकता को पढ़ने की कला, आपको बॉडी को बारे में, हेल्थ के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, ऐसे P1, P2 और P3 की जानकारियां जब हम लोग लेते हैं तो हम लोगों को काम करना आसान हो जाता है और हम लोग रिएक्शन फिर कभी वहां से क्यूट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोगों को जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री के बारे में अनुभव लेना होगा। अब कोई आदमी सोचे कि हम अनुभव वाले आदमी हैं, तो ऐसा होता नहीं है। जब आप खाते हैं तो आप उसका टेस्ट या आप उसका बेनिफिट जानते हैं, लेकिन जब आप बहुत सारे लोगों को खिलाते हैं तो वहां से आपको बहुत सारी रिजल्ट्स आती है और वहां से और ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो हर लोगों को प्रोडक्ट्स खिलाने से आपकी नॉलेज बढ़ती है। तो P1, P2 कंपनी प्रोफाइल प्रोडक्ट कितना पावरफुल है और शरीर पर काम कैसे करता है और इसका मार्केटिंग प्लान, इस सारी बातों का जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर रिएक्शन में टिके रहना है तो। उसके बाद स्वतंत्र रोजगार है। यहाँ पर आपको कोई भी आदमी कभी भी टॉर्चर नहीं करता है, बस 3 ही लोग टॉर्चर करते हैं, एक घर वाले, दूसरा समाज वाले और तीसरा स्पॉन्सर वाले। एक घर वाले, दूसरा समाज वाले और तीसरा स्पॉन्सर, जिन्होंने आपको डीएक्शन में लाया है। अगर ये 3 लोगों का टॉर्चर जब सह लेते हैं तो आप डीएक्शन इंडस्ट्री में सक्सेस हो जाते हैं। बौद्धिक विकास, आर्थिक समृद्धि और आधुनिक जीवन स्तर। आज जो हम लोग आधुनिक जीवन स्तर में जी रहे हैं, आज जो हम लोग का खाना पीना खा रहे हैं, और ये जो आधुनिक खाना है, फास्ट फूड, जंक फूड, दुनिया जहान या टॉक्सिन, जहर सुबह से शाम तक लेते हैं, तो इन आधुनिक जीवन स्तर में जीने के लिए आपको आधुनिक तरह की प्रोडक्ट्स डीएक्शन वेलकम करती है, जो आप खा करके निरंतर स्वस्थ रह सकते हैं और हमेशा ऊर्जावान रह सकते हैं और आगे के लिए बढ़ सकते हैं। तो इसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये व्यक्तित्व विकास, स्वतंत्र रोजगार, बौद्धिक विकास, आर्थिक समृद्धि, आधुनिक जीवन स्तर, इन सारी बातें को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें आत्मविश्वास होना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं उस काम पर हमें पूरा का पूरा विश्वास होना चाहिए, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने भोगे हैं। जब तक हम डाउट में थे हमारे काम होती नहीं थी। तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वास करना चाहिए। उसके बाद लगनशील सोच होना चाहिए। लगनशील मतलब आप 1-2 घंटा ही फील्ड में जाए, लेकिन रोज जाए, हर रोज लोगों से बात करें। सकारात्मक सोच मतलब सर मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकता है, हमें ज्वाइनिंग नहीं होता है, हमें आदमी ही नहीं है। अगर ऐसा सोचेंगे तो ऐसा ही हो जाएंगे। तो इसके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव आगे करते रहना है। आप जितना लोगों के साथ बात करते हैं ना, कल के दिन में वो सारी लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल तक आप जितने लोगों से बात करते हैं, आपको उस टाइम तो ना बोल देता है, लेकिन बाद में वो सारे लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ब्रह्मांड के अंदर अदृश्य शक्ति है जो आपको परीक्षाएं लेती है, लेकिन आप उस परीक्षाएं में चलते रहते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। ये प्राकृतिक देता है, हमारे हाथों में, हमारे हाथ की बात है नहीं। और धैर्यता, पेशेंस तो चाहिए, और धैर्यता आजकल लोगों के बीच में है नहीं। मैं अपने पूरे 4 साल, 4.5 साल का अनुभव निचोड़ करके आप लोगों को बीच में रख रहा हूँ। तो पेशेंस के साथ कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी से आगे बढ़ता रहना है, निरंतर प्रयास करनी चाहिए और असल संगत होना चाहिए। तो संगत का सबसे बड़ा असर होता है। जब हम लोग कोई संगत में जाते हैं, माहौल में जाते हैं, वहां से आपको क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारे सक्सेस पर्सनालिटी से मिलते हैं, बात करते हैं, वहां से आपको अंदर से कॉन्फिडेंस हाई होता है, बहुत सारे नॉलेज गेन होता है और आप सक्सेस के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो संगत का सबसे बड़ा असर है, आप जैसे संगत में हैं ऐसे ही पाएंगे। आज से पहले हम जिस संगत में थे वही हमारे पास थे, जब हम रिएक्शन में आए तो हमारा जितना भी पहले का संगत था उस सारा का सारा संगत ही चेंज हो गया।
आज हमारे साथ रिएक्शन के बहुत सारे लीडर्स, सर, ग्रेट मैन, ग्रेट पर्सनालिटी एंड हमारे संपूर्ण बिजनेस पार्टनर के साथ रहते हैं और हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करते हैं और पॉजिटिव खाते भी है। ये रिएक्शन का प्रोडक्ट्स भी पॉजिटिव सोच देता है, मानते हैं इस बात को। जो रिएक्शन खाते हैं वो बाजार का कोई नाश्ता खाए या कुछ खाए तो उसको बॉडी बताता है, पेट अनबैलेंस हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट्स खाते हैं इसलिए ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। रिएक्शन उस जर्नी में लिखा हुआ है, जो शरीर आपसे हमेशा बात करती है। तो जब हम लोग अनबैलेंस या जंक फूड खाते हैं तो आपका बॉडी आपको बोलता है कि यार ये आपके लिए है नहीं, ये आपको नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे थोड़ा समय दे करके कंसिस्टेंसी से करते जाएंगे तो हर लोग सक्सेस के रास्ते पर है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि मेरे मैडम भी बिल्ली की तरह उधर टक लगा कर बैठी है कि हमें भी बोलने के लिए देंगे क्या। तो सोनाली मैडम को मैं वेलकम करता हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग रिएक्शन, और जितने पार्टिसिपेट हैं उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गुड मॉर्निंग रिएक्शन। और साथ ही मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम सोनाली मिश्रा और घर मंडरा। और साथ ही मुझे इस रिएक्शन में लाने वाले मेरे गुरु स्पॉन्सर कृष्णानंदन राव सर, उनको भी बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ, उन्हीं का देन है। और साथ ही मेरे हस्बैंड भी है और वही रिएक्शन सिस्टम को लेके आए थे घर में। और हम शुरुआत में रिएक्शन को मतलब नहीं समझते थे, और जब कृष्णनंदन सर मेरे घर पे आते थे समझाने के लिए तो हम बोलते थे कि मतलब पता नहीं कौन से आदमी आ गए हैं और बकवास कर रहा है यहाँ पे आके। तो धीरे धीरे जब होता है ना, बार बार कोई चीज हम लोग सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, देखते हैं, अगर किसी को बना के देते हैं पीने के लिए, खाने के लिए, तो हम लोग भी को अंदर से एक आवाज आता है कि काश एक बार हम भी टेस्ट करके देखें। तो ब्लैक कॉफी तो हम नहीं टेस्ट करते थे, लेकिन कॉर्डिसेप कॉफी मेरा सबसे पहले से ही मेरा फेवरेट कॉफी है। तो अभी भी हम कॉर्डिसेप ही बनाए हैं और देख सकते हैं आप सब। तो साथ में धीरे धीरे ऐसे ही हम प्रोडक्ट यूज करते गए और उसके बाद थोड़ा समस्या भी था हमको, जो मेरे सर जी बताए हैं। तो इस समस्या ठीक होने के बाद हमको अंदर से एक विश्वास हुआ कि शायद ये प्रोडक्ट में जरूर कुछ ना कुछ है। उसी के क्रम में कृष्णनंदन सर हमको बोले कि आप राहुल सर से एक बार बात कीजिए, आप बातचीत करते रहिएगा। तो हम राहुल सर से भी बात किए और हमको एक अच्छा लेडीज बनाने में, अच्छा बात करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, राहुल सर का। आज वो कतर में है, अभी वो अनमैरिड भी है, और जहाँ पे भी है मतलब हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि वो बार बार हमको बोलते थे कि मैडम आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए और आप बहुत बेटर ढंग से कर सकते हैं। तो आज उन्हीं का आशीर्वाद है, गुरु लोगों का, और साथ ही मेरी टीम का भी साथ सपोर्ट है। तो हम ऐसे ही कुछ सीखते गए। उसके बाद क्या किए, रिएक्शन आरबीसी चैनल हम कंटिन्यू देखते थे। अभी हम लोग अपने बिजनेस पार्टनर को बोलते हैं कि आप रिएक्शन आरबीसी सुनिए, तो मतलब कोई नहीं सुनता है, बोलता है कि हमको सब चीज आता ही है, और बार बार वहां पे एक ही चीज बताया जाता है। तो अगर वही चीज अगर हम लोग को बोलने के लिए रख दे तो हम लोगों से नहीं होगा। तो हम क्या किए, आरबीसी चैनल भी सुने, और उसके बाद रिएक्शन विथ माय जर्नी बुक, पहले इतना बुक नहीं था, स्वास्थ्य क्रांति, नेटवर्क मार्केटिंग, ये बुक सब नहीं था। तो जब हम वो बुक पढ़े, कृष्णनंदन सर आते थे तो उनको लगता था कि झूठ बोल रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो हमसे पूछते थे कि इस चीज आप क्या पढ़े आज। तो हम बताते थे, अपने सर को भी बताते थे कि इस किताब में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। तो मतलब हम ऐसे ही तरह सीखते गए, पढ़ते गए, और उसके बाद उतना मीटिंग भी नहीं होता था उस टाइम। जितना अभी आसान हो गया रिएक्शन करना, उस टाइम उतना आसान नहीं था। और जब फील्ड में जाते थे तो बहुत ही ज्यादा मतलब एक बात अंदर से आता था कि पता नहीं क्या चीज में आगे फंस गए हैं। तो मतलब फील्ड में जाने का मन नहीं करता था। फिर सोचते थे अगर नहीं जाएंगे तो जो आस पास खास, ये तीन चीज होता है ना, ये जीने नहीं देगा हम लोगों को। क्योंकि सभी को हम लोग क्या बोलते हैं कि रिएक्शन हमको करोड़पति बनाता है। अगर आप रिएक्शन में आके अगर छोड़ देंगे, तो जैसे अब किसी के पास आप फील्ड में जाइएगा बताने के लिए, तो बोलता है ना लोग, मेरे पास भी रिएक्शन का कार्ड है, देखिए हम तो ज्वाइनिंग कर चुके हैं बहुत पहले ही, इसका पेस्ट बहुत बढ़िया है। कोई प्रोडक्ट का नाम ले या ना ले, लेकिन पेस्ट का नाम लेगा जरूर।
तो ऐसे ही हम लोग भी उसी चीज में गिनती होंगे। तो ऐसे नहीं होना है हम लोग को। हम सोचे कि अगर कार्ड बना लिए हैं तो कुछ करना भी है। और वीडियो सब भी देखते थे, जैसे धर्मशिला मैम का हो गया, और बहुत सारी लेडीज है जो इंडिया में बहुत चीज अचीवमेंट किए हैं, उन सब का हम वीडियो देखते थे तो हम भी रोने लगते थे उन लोगों का वीडियो देख के। तो हमको लगता था कि शायद हमसे होगा कि नहीं होगा। हम यही चीज सोचते थे। तो फिर सोचे कि गांव से नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को एक बचपन से ही लाज का पर्दा सिखाया जाता है, जो बोलते हैं कि अपने बड़े के सामने नहीं बोलना चाहिए, ससुराल में जाने के बाद घूंघट नहीं उठाना चाहिए। और गांव में हम किसी से बोलते भी नहीं थे, अपने घर में अपने मम्मी पापा सास ससुर के सामने, उसके बाद हो गया छर छिमेक से किसी से नहीं बात करते थे, पर्दा में ही रहते थे। तो सोचे कि अगर हम किसी से बोलते नहीं है का एक अगर बताने के लिए जाएंगे तो नहीं होगा। तो एक दो दिन हम कृष्णनंदन सर की वाइफ के साथ फील्ड करने के लिए गए थे, बहुत बहुत दूर। लेकिन उस टाइम कोरोना का फिर से लॉकडाउन हो गया तो हम नहीं गए। तो फिर डिसीजन लिए, तो हम बोले कि अब तो कुछ करना है। जब मेरा लड़का 1 साल का हो गया तो हम क्या किए, यहाँ से इंडिया चले गए। इंडिया में जाने के बाद हम वहाँ पे रूम लिए, और वहां पे भी हम सीखे, बहुत ज्यादा सीखे, काम भी करते थे वहीं पे। हमको सीखना मतलब सीखने की कोशिश किए और वहां से सीखे। फिर से हम जब मेरा लड़का 2.5 साल का हुआ तो फिर हम जनकपुर आ गए। जनकपुर में आने के बाद लड़का का एडमिशन कर दिए। और एडमिशन करने के बाद जब सर को बोलते थे तो सर बोलते थे कि आप कुछ भी मत कीजिए, आपको काम नहीं करना है, सीधा आप क्या कीजिए, स्टॉक पॉइंट जाइए और वहां पे बैठिए और देखिए कि लोग बात क्या कर रहा है, वही चीज आपको सुनना है और कुछ नहीं करना है, और ज्यादा दिमाग मत लगाना है। तो मेरे गुरुजी जैसे एक माता पिता होता है ना, जो अपने बच्चे को गाइडलाइन करते हैं, तो वैसे ही उसी तरह सर हमको करते थे। अपनी मतलब बोलते थे कि आप मेरे लड़का की तरह है, बेटी की तरह है। तो हमको समझाते भी थे। हम क्या किए, पहले हफ्ता में एक ही दिन मीटिंग होता था ब्रांच में। उसके बाद हम कंटिन्यू 1.5 साल तक हम अकेले गए वहां पे। अपने सर को बोलते थे कि इतना सर सब मेरे टीम में है, कोई भी मैं स्टॉक पॉइंट पे नहीं आता है। सभी लोग आते हैं, सबका आदमी है, सब बातचीत कर रहा है, लेकिन मेरा कोई आदमी नहीं है। तो बोलते थे कि आएगा, सब आएगा। लेकिन एक ऐसा दिन आया जो अभी मतलब थोड़े दिन के अंदर में इतना आदमी मेरा आने लगा वहां पे मीटिंग में, जो मतलब ब्रांच में अटने का जगह नहीं था। तो उसके बाद श्याम सर शुक्रवार को मीटिंग करते थे, और हम लोग देखिए बुधवार को डिसाइड किए। उस टाइम कोई लीडर एक ही दिन मीटिंग होता था, उसी में सभी लीडर का टीम होता था। लेकिन मैं एक डिसीजन मेरी टीम के और सर को बोले कि सर अब हम लोग अपना मीटिंग अलग करेंगे एक दिन, क्योंकि यहाँ पे नहीं अटता है। उसके बाद हम लोग बुधवार को शुरू किए, तब हफ्ता में 2 दिन मीटिंग होने लगा वहां ब्रांच में। फिर से श्याम सर का भी टीम बढ़ा, हम लोग का भी टीम बढ़ा। तो अब क्या हो रहा है, सप्ताह में 26 दिन मीटिंग हो रहा है। तो हम लोग डिसीजन, इतना आदमी है कि अब फिर से भी नहीं अट रहा है। तो ये अभी हम लोग शुक्रवार को, बुधवार को जनकपुर में करते हैं, बृहस्पतिवार को परौल में रखते हैं, और शुक्रवार को भवनपुरा में रखते हैं उपेंद्र शाह के घर पे। तो ऐसे ही धीरे 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 हम लोग का टीम बढ़ते गया। उसके बाद पोस्ट भी अचीव हुआ, और पहले स्टार एजेंट के पोस्ट पे हम 2 से 2.5 साल रहे थे, और बहुत ज्यादा चुभता था। तो हम अपने सर को बोले कि अब हमको इस पोस्ट पे नहीं रहना है, आप इतना का, हम भले ही करे या ना करे, हम नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनको बोलते थे कि आप ही कीजिए, लेकिन हमको पोस्ट चेंज करना है चाहे जैसे हो। तो मेरे सर बोले कि ठीक है, बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। उसी टाइम बोलते हैं कि पता नहीं कभी के बाद अगर हम कोई चीज बोलते हैं तो सच हो जाता है, लेकिन सच ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग मेहनत करते हैं, तो अगर नहीं भी तकदीर में लिखा होगा ना, फिर भी भगवान बोलते तथास्तु। मेरे गुरुजी ये बोलते हैं, गुरुजी को कोई बात बोलते हैं तो बोलते तथास्तु, हो जाएगा ये चीज। तो ऐसे ही हम लोग रूबी बने, और बहुत जल्द डायमंड भी बन गए। 1 साल के अंदर में 4 पोस्ट अचीव किए। 2024 में हम लोग रूबी, डायमंड, ईएसटी बन गए, डायमंड तक बन गए। 2025 में आते आते एसएसडी बन गए हैं, और इस साल का टारगेट भी है हम लोगों का 53 डायमंड का। तो अब मतलब लगे हुए हैं उसी टारगेट में कि जल्द से जल्द और सारे डायमंड निकाले। और डायमंड से पोस्ट से कुछ नहीं होता है, इनकम भी चाहिए। तो मेरे गुरुजी बोलते हैं आपको कितना इनकम चाहिए, लाख इनकम चाहिए ना, 2 लाख, तो सभी के खाते में 50-50 हजार रुपया जाना जरूरी है। उसके बाद आपके पास 1 लाख 1.5 लाख का इनकम होगा। तो ये नीचे वाले अगर उठेंगे ना, तो तब आप जाके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अपना स्वार्थ का बिजनेस नहीं है।
ऐसे ही धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ करते गए। अब देखिए कि फिर से मतलब एक अंदर से होता है ना, आदमी करना नहीं चाहता है। जब हम ब्रांच पे जाते थे तो मेरा टीम आता था तो हम किसी को पहचानते नहीं थे, तो मेरा सर जी होस्ट करते थे तो हम नहीं किसी को पहचान पाते थे, तो वो लोग चले जाते थे। तो हम अपने सर को क्या बोले कि आप जाइए, आप टीम को देखिए, हम यहाँ पे होस्टिंग करते हैं। तो धीरे धीरे हम होस्टिंग करते गए, सीखते गए, उसके लिए थोड़ा बहुत शायरी सब भी सीखे। गुरुजी जो लिखवाए थे वही सब, थोड़ा सोशल मीडिया से भी शायरी सब सीखते थे। तो सभी को अच्छा लगने लगा। गुरुजी भी बोले कि आप ही होस्ट कीजिए। आज देखिए अपने आप पे घमंड नहीं कर रहा हूँ, गर्व कर रहा हूँ कि आज जनकपुर में भले ही मतलब अगर किसी की टीम से होस्ट लेडीज में आया था तो हम ही आए थे। आज हमको देख के सभी लोग अपने अपने टीम में लेडीज को ही होस्ट करने के लिए रखता है। तो ये क्या हुआ, एक परिवर्तन हुआ। हम परिवर्तन किए अपने आप में, हमको सोचना था। जब हम सोचे कि डीएक्शन में आ गए हैं तो पढ़ने वाला मौका खो दिए। 11 में एडमिशन कराए थे, लेकिन उस टाइम थोड़ा ऑपरेशन होने की वजह से फिर से जब सोचे कि आप पढ़ाई फिर करेंगे तो गुरुजी बोले कि अब नहीं पढ़ना है, अब पढ़ लिए हो, अब मत पढ़ो। तो इसी के बाद हम अब एडमिशन भी नहीं कराए। एडमिशन हो गया था लेकिन अगाड़ी नहीं गए पढ़ने के लिए, एग्जाम उजाम नहीं दिए, फॉर्म भी नहीं भरे। तो अब बोले कि गुरुजी आप पढ़ लिए हैं, अब आपको यहाँ पे पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है, अच्छा है कि आप नहीं पढ़े। जो जब ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा दिमाग लगाता है। और अभी ऐसा दिन आ गया है कि देखिए हम लोग सीखते गए, अपने टीम को भी सिखाते गए। और अभी एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जनकपुर में अगर किसी का टीम आएगा ना हस्बैंड वाइफ के जोड़ी में, तो मेरे टीम से ही नंबर 1 आएगा। क्योंकि हम अपने टीम में एक ही चीज अभियान लगाए हैं कि जैसे हम हस्बैंड वाइफ मिल के कर रहे हैं ना, वैसे ही हमको भी चाहिए। आप मेरे टीम में अभी ऐसा कितना सा कपल है जो दोनों आदमी मिलके काम करे। जैसे एक बिमल सर हो गया, अभी भरखर ज्वाइनिंग लिए, लेकिन फिर भी स्टार टीचर है, वो भी सरकारी टीचर। उनको भी वाइफ को बोल रहे हैं कि थोड़ा पैसा इन्वेस्ट होता है, इनका मोबाइल ले लिया, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट होगा, टिकट का पैसा लगेगा, लेकिन उनको भी लेके आइए। तो वो लोग मेरे बात को बहुत ज्यादा मानते हैं। साथ ही जैसे उपिंदर सर हो गए, उनको भी वाइफ को जितना सारा मीटिंग हम अटेंड किए उनको भी लेके जाते बाहर बाहर। फिर से अब लखनऊ जाने का बात हो रहा है, तो वहां पे भी हम लोग जाएंगे, वो कैंप ज्वाइन करने के लिए, सीखने के लिए जाएंगे। और साथ ही मेरे टीम में ऐसे बहुत सारे आदमी है जिनका नाम भी हम नहीं उतना ले सकते हैं। ज्योति मैडम, रोशन सर है, वो भी कपल ही है। तो मैं ज्यादा फोकस करता हूँ कपल पे, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ मिल के काम करेंगे ना तो ज्यादा सपोर्ट होता है। क्योंकि गाड़ी में 2 पहिया होता है और एक पहिया पर गाड़ी नहीं चल सकता है, तो दोनों पहिया का होना जरूरी है, तो बैलेंसिंग में चलेगा। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि अपने अपने हस्बैंड है तो हस्बैंड को समझाइए, वाइफ है तो वाइफ को समझाइए, सभी आदमी मिलके डिएक्शन कीजिए। क्योंकि ये डिएक्शन बिजनेस नहीं है, एक फैमिली बिजनेस है। तो यहाँ पे फैमिली को इन्वॉल्व होना एकदम जरूरी है। और अपने फैमिली को मत इन्वॉल्व कीजिए, आपका फैमिली इन्वॉल्व नहीं होगा, आस पास खास मतलब आपके माइती वाले हो गए, ससुराल वाले हो गए, ननद हो गए, दीदी हो गए, ये लोग नहीं समझते हैं। मेरे भिनाजू जो है जीजा जी इंडिया से हैं, उनको बोले कि जीजा जी वो स्टारजेंट हो गए, उनको बोले कि आप एक ब्रांच ले लीजिए, क्योंकि इंडिया में ब्रांच स्टारजेंट के पोस्ट पे और आपके साइड में पीजीपीवी 20,000, 25,000, 30,000 होगा तो वो मिल जाएगा। तो मेरे जिया जी बोले इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा वो हमको बताओ, हमको ये बिजनेस गांव में घर में जा के चाय पत्ती टूथपेस्ट हमको बेचने के लिए मत बोलो। तो अभी भी मेरे जिया जी उस चीज को नहीं मान रहे हैं और उनको मतलब नहीं समझ रहे हैं। नहीं तो हम लोग ब्रांच भी उसी टाइम बात किए थे कि ब्रांच लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत होता है हम लोग को प्रोडक्ट लाने में, इतना दिक्कत होता है तो मतलब कह नहीं सकते। जयनगर जाते थे तो वहां पे भी बहुत दिक्कत होता था हमको, तो जयनगर भी नहीं जाते हैं, अभी हम जयनगर छोड़ दिए। अभी हम लोग जाते हैं सीतामढ़ी से, पहले रूनी सैदपुर से हम लोग प्रोडक्ट लाते थे। तो रूनी सैदपुर के बाद हम लोग को पता चला कि सीतामढ़ी में ब्रांच है परोड़ी पुल के पास, तो वहां पे भी जाते हैं। और हमारी टीम से प्रत्येक दिन कोई ना कोई जाता ही रहता है। तो अभी अभी थोड़ा टाइट चल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। लेकिन हम लोग को कोशिश है कि यहीं आसपास में कहीं पे अगर ब्रांच हो जाएगा तो बहुत ही बेटर रहेगा। हम लोग इसी में लगे हुए हैं और हो जाएगा, क्योंकि हम लोग काम करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ तो होगा। अब फिर से डिसाइड किए हैं
कि बाहर में भी खाली घर पे रह के नहीं होगा, थोड़ा इंडिया नेपाल में भी हम लोग को काम करना पड़ता है, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अभी हम लोग इंडिया में रूम लेंगे और यहाँ पे वहाँ पे दोनों आदमी दोनों ठमन काम करेंगे, तो धीरे धीरे ही होगा। क्योंकि बारिश जो होता है ना, एक ही बूंद काफी होता है, तो बूंद बूंद ही तालाब भरता है, एक बार में तालाब नहीं भरता है। तो मतलब ऐसी तरह हम लोग को काम करते जाना है, हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो अभी हम अकेले फील्ड में जाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरे पास ऑफलाइन नहीं है, मेरे साथ ऑफलाइन नहीं जाता है, लेकिन हम कभी भी किसी को नहीं बोले चलने के लिए। हम गुरुजी को कभी नहीं बोलते कि गुरुजी आप मेरे पास चलिए, मैं अपने सर को भी नहीं बोलता, क्योंकि हमको पता है कि इन लोगों को लेके जाएंगे ना तो ये लोग हमको बोलने नहीं देगा, ये लोग खुद बोलेंगे, तो इसके लिए हम लेके ही नहीं जाते इन लोगों को। और मैं अपने टीम के 3-4 लेडीज को लेके जाते हैं सिखाने के लिए, और उन लोगों को सिखाते हैं बोलने के लिए कि देखिए हम कैसे बात कर रहे हैं, वैसे ही आपको भी बात करना है। तो अभी मेरे टीम है जो उपिंदर सर के वाइफ, वो हमको बोल लेते आप मतलब समझाते तो बहुत बेटर है, लेकिन हम समझाते तो सीधा चाय पत्ती का डिब्बा निकाल के रख देते हैं, तो इससे क्या होता है, बोलता है प्राइस देख के छोड़ देता है। तो हम लोग ऐसा नहीं करना है, पहले बातचीत करना है, उसके बारे में जानना है, समझना है। कहीं पे भी हम लोग जाते तो अपना परिचय देना है, उसके बाद उनका भी परिचय लेना है, उसके बाद थोड़ा बातचीत करेंगे, और ऑटोमेटिक वो खुद बोलेंगे कि हमको प्रोडक्ट दीजिए, कौन सा दवा है, कौन सा प्रोडक्ट है, हमको दीजिए दीजिए। कंपनी में 3 से 4 बार अगर बोलेगा ना, तब निकाल के आप उसको दीजिएगा, तब जाके वो प्रोडक्ट का वैल्यू समझेंगे। उससे पहले वो वैल्यू नहीं समझता है, आदमी बोलता है कि बेचने वाला है, बेचने आ रहा है। तो हम लोग को बेचने वाला नहीं बनना है। जो इतना बड़ा मीटिंग में परवीन सर बताए थे, हम लोग को बहुत ही अच्छा तरह से बताए थे कि जिसके पास जा रहे, अगर विद्यार्थी के पास जा रहे हैं तो उस हिसाब से बात करना है, अगर हाउस वाइफ के पास जा रहे हैं तो उसी हाउस वाइफ के साथ उसी तरीके में बात करना है। अगर एक पैसे वक्त एक सरकारी जॉब है जिनके पास, अगर उनके पास जा रहे तो उस हिसाब से हम लोग को बात करना है। तो अगर हम लोग लेवल देख के बात करेंगे ना तो बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि अगर सभी को आप बताइएगा बीमार है, सो भी जिनको बीमारी नहीं, उनको पैसा चाहिए, और उनको बता रहे क्या है, आप बीमारी के बारे में बता रहे, तो वो आदमी नहीं आएगा। तो अगर हम लोग को थोड़ा समझ के बूझ के बात करना है, और जिस लेवल के पास आदमी के पास जा रहे हैं ना, उसी लेवल के पास आदमी से उसी तरीके से बात करना है, तो पक्का 100 में 100% वो आदमी प्रोडक्ट ले या ना ले, लेकिन आपके कांटेक्ट में जरूर हो जाएगा। क्योंकि हम जितना को भी बताएं ना, सभी मेरा नंबर लिया है और हम भी उनका नंबर लिए हैं और बातचीत भी करते हैं, तो बहुत बेटर ढंग से हम लोग का काम भी हो रहा है। अभी भी हम लोग जाएंगे खुट्टा मीटिंग करने के लिए, क्योंकि हम लोग शनिवार को बोलते हैं कि रेस्ट होगा, लेकिन शनिवार को हम लोग को रेस्ट नहीं होता है, सुबह से लेकर शाम तक बिजी ही बिजी रहते हैं। उसके बाद खुट्टा से आएंगे तो यहीं पे बिजनेस पार्टनर लोग मीटिंग रखे हुए हैं, बलवा स्कूल है, अभी हम भी नहीं देखे, रहते हैं यहीं पे लेकिन देखे नहीं है, वहां पे भी जाएंगे मीटिंग करने के लिए। और ढेर सारे आदमी सब है, उनसे भी बातचीत करेंगे, प्रोडक्ट भी चला रहे हैं, उन सबसे भी भेंट घाट करेंगे। तो क्या करना है, हम एक ही चीज बोलना चाहते हैं, यहाँ पे महिलाएं ज्यादा है, कहीं पे भी मीटिंग में महिला ज्यादा होता है, तो खुद से काम करने का कोशिश कीजिए, खुद से। स्पॉन्सर के भरोसे मत जिए, क्योंकि अगर स्पॉन्सर के भरोसे आप जिएगा ना तो क्या करेगा, वो आपको अपाहिज बना देंगे। मेरे गुरुजी बोलते हैं कि अगर हम आपके साथ जाएंगे तो आप अपाहिज बन जाइएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर एक बच्चे को चलाते हैं तो क्या करते हैं, 2 से 3 बार उंगली पकड़ के चलाते हैं, उसके बाद आप उसको छोड़ देते, जो ऑटोमेटिक वो चलने लगता है। तो उसी तरह स्पॉन्सर जब आप डायरेक्शन समझे नहीं है तो आपको समझाते हैं, चलने को सिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, प्रोडक्ट का ज्ञान देते हैं। तो उसके बाद जब हम समझ जाते हैं तो फिर से हम खुद से ट्राई करना चाहिए कि फील्ड में जाएंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे, बातचीत करेंगे, ज्वाइनिंग। अगर एक प्रोडक्ट बेचेंगे ना तो अंदर से इतना खुशी आता है, इतना खुशी आता है कि शायद हम लोग बता भी नहीं सकते, क्योंकि हमको होता है, हम अगर एक भी प्रोडक्ट बेचते हैं ना, एक भी ज्वाइनिंग लेके आते हैं अपने दम से, तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है, और उसके लिए हम बहुत ही मेहनत करते हैं। अभी भी इतना इतना धूप में मतलब अपनी टीम को लेके जाते हैं, बोलते हैं कि मैडम अब हमसे नहीं चला जाता है। तो क्या करते हैं, कभी संकट मोचन के मंदिर जाते हैं, वहीं पे बैठ जाते, थोड़ी देर के बोलते हैं कि रेस्ट कर लीजिए। कहीं पे जाते हैं तो वहीं पे उनको बताने लगते हैं, जहां भी जाते हैं रेस्ट भी करते हैं और मतलब बातचीत भी करते हैं।
तो मेरी टीम की महिला लोग बोलती है कि मैडम आप बहुत चलते हैं, आपके चलने में हम नहीं सकते हैं। तो आज उनको भी मैं अपनी तरह बना दी हूँ, कितना भी फास्ट चलूँ ना वो भी लोग हमारे साथ ही चलते हैं। तो ये है क्या है, पावर है डीएक्शन का। प्रोडक्ट खाइए और फील्ड में रेगुलर जाइए तो काम ऑटोमेटिक होने लगेगा। साथ ही डीएक्शन का प्रोडक्ट बहुत बेटर है, डीएक्शन का प्लान बहुत बेटर है, डीएक्शन का हर चीज बेटर है। तो सिर्फ आपको बेटर बनना है, आपको भी बढ़िया बनना है। आप अगर अच्छा नहीं बनिएगा तो सब चीज फेल है। और अपने आप से विश्वास होना चाहिए। और डीएक्शन से हम लोग का मतलब शादी जो बोलते हैं ना, एक हस्बैंड वाइफ का शादी, वही हम लोग डीएक्शन से शादी हो गया है। तो अपने वाइफ को नहीं छोड़ना है और वाइफ को बोल रहे अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना है। क्योंकि पटना के मीटिंग में हम लोग इसी तरह समझाए थे हस्बैंड वाइफ के तरह। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, शादी तो कर लेते हैं लेकिन अपनी वाइफ को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं स्टॉक पॉइंट पे, मतलब प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, कार्ड बनाते हैं छोड़ देते हैं। तो हम लोग को फैमिली नहीं बढ़ेगा। तो फैमिली बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी वाइफ को घर पे लाना पड़ेगा। तो वाइफ हो गया आपका प्रोडक्ट। तो आप प्रोडक्ट को लाइएगा तभी आपका टीम बढ़ेगा, आपका मेंबर बढ़ेगा, आपका बच्चा बढ़ेगा, फैमिली बढ़ेगा। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और साथ में एक शायरी कहना चाहता हूँ, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। तो हम लोग तो अभी भी निकल रहे हैं, आप भी निकल जाइए। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डीएक्शन अशोक सर। और आप हमें बोलने के लिए मौका दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही आपका मीटिंग भी हमको बहुत ही अच्छा लगता है, सिखाने का ट्रेनिंग सिस्टम। तो थैंक यू, नमस्ते, गुड मॉर्निंग डीएक्शन अशोक सर। थैंक यू सो मच भाई, जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार एकदम। ट्रेनर के माफिक मीटिंग हुआ है, बहुत जबरदस्त, ऊपर से ऊपर, क्या बात है। बहुत जबरदस्त उन्होंने बातें की है, किस तरह से फील्ड करना चाहिए, किस तरह से अपलाइन बन के मदद करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, क्या बात है। आवाज में बहुत 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 बड़ा ताकत था और बहुत जबरदस्त था। बहुत रवि सर ने हंसते मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे से देख रहे थे। पहले रवि सर के पास जाएंगे हम। रवि सर माइक खोलें प्लीज, बताएं आज का मीटिंग कैसा लगा। सर बोलने के लिए मौका दिया। आज का मीटिंग एकदम सुपर से ऊपर रहा। विवेक मिश्रा सर और सोनाली मिश्रा मैडम एकदम शुरुआत से लास्ट तक बता दिया कि मैडम और सर का जर्नी कैसे रहा और कैसे मैडम टीम वर्क करती है और कैसे अपने टीम के लोगों को समझाती है, मीटिंग करती है। और मैडम जो है ज्यादातर महिलाओं को आगे बढ़ाते और हस्बैंड वाइफ कपल पर फोकस करते, क्योंकि हस्बैंड वाइफ मिलके यदि करते हैं तो बहुत आगे तक जाते हैं। तो हम लोगों को भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। और विवेक मिश्रा सर का एक बात बहुत अच्छा लगा कि रुकावट और परेशानियां तीन लोग यहाँ पे ज्यादा देते हैं शुरुआत में। जो पहला है घर के लोग, वास्तव में घर के लोग शुरू में बहुत परेशानियां देते हैं, फिर देती है समाज के लोग, और फिर तीसरा देते हैं स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का ऊपर से दबाव, करो करो करो। और यही तीन लोगों से हम उबर जाते हैं तो हम लोग डीएक्शन में निखार आ जाता है। क्योंकि पत्थर पे जो चोट लगता है तो उसमें से कुछ पत्थर बिखर जाता है और कुछ पत्थर निखर जाता है। और हमें जो है डाउट नहीं करना है। 1% भी डाउट यदि रहेगा तो हम लोग यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते अपने ऑफलाइन पे, प्रोडक्ट पे, कंपनी पे, सिस्टम पे। क्योंकि बैलून में जब छोटा सा भी सुई लगता है तो बैलून में से हवा निकल जाता है। तो सर ने बताया कि डाउट नहीं रखना है किसी के भी। और इतना कहे तो विदा लेना चाहता हूँ। हंसते नमस्ते, गुड मॉर्निंग रिएक्शन सर। मीटिंग तो बहुत अच्छा रहा, दिल से खुश हो गया। थैंक यू सो मच सर। बस कृष्णानंदन सर बहुत एकदम आंखें फाड़ फाड़ देख रहे हैं एकदम। अब उनको भी बोलने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा है। तो आइए सर, वेलकम है टीएलएस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डीएक्शन, हर हर डीएक्शन, घर घर डीएक्शन। ग्रेट लीडर और ग्रेट सर का मीटिंग था मैडम का, बहुत ही अच्छा जबरदस्त मीटिंग दी है। और कहते हैं मतलब मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। मतलब जो लोग जितना टाइम देगा उतना ही नॉलेज बढ़ेगा। और शुरू से काम करते हैं 20 लगभग 15-16 घंटा, इसलिए नॉलेज भी है और पैसे भी है और इनकम भी है और हमारे पोस्ट पर भी आए हैं। सो 3 चीज मतलब करना है। क्या करना है डीएक्शन में, एकदम सकारात्मक सोच होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे साथ थे सर तो बोलते थे हम आपके साथ हैं, हमारे साथ नहीं हुआ तो मेरे साथ लोग नहीं आया, तो ऐसे भी बोलते थे। लेकिन मैं बोलता था आएगा, ऐसे सोचेंगे तब तक नहीं आएगा। लेकिन अभी देखिए थोड़ा दिन का बात है, पोस्ट पर ही है, मतलब जो पोस्ट हमारा है। और मैं
अग्रिम शुभकामना देता हूं कि आने वाला ये साल में 999 बनना है और विदेश भी जाना है घूमने के लिए। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सो मच सर। जरूर जरूर जाएंगे, ट्रिपल डायमंड बनेंगे, देश यात्रा जरूर। ऐसा ऐसा लीडर है आपके बीच में कि जरूर लेके जाएंगे सर, बहुत जबरदस्त। और चलिए विश्वास भंडारी में जाएंगे। विश्वास भंडारी जी बहुत हंसते मुस्कुराते हुए देख रहे थे। ओके सर, आइए सर। नमस्ते, नमस्कार डिएक्शन। गुड मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेंट। और उपेंद्र साहू सर जो 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिए उन्हें मैं थैंक यू और हार्टली नमन करना चाहता हूं, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और सभी को अच्छे ढंग से देख के समय देख जो इन्वॉल्व रहते हैं मीटिंग में, हमेशा उनको बोलने का मौका देते हैं। तो थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। और इस जूम मीटिंग के संचालक जो हमारे कृष्ण अशोक कुमार सर हैं, उन्हें भी हार्टली नमन करना चाहता हूं। और हमारे इस सिस्टम का जो डिएक्शन का जो निर्माता सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर लिमसियो जिनको भी नमन करना चाहता हूँ। आज का मीटिंग तो सुपर से ऊपर रहा। क्यों कि जो कपल में रहते हैं, हमेशा जो एक आदमी काम करे 1 घंटा और 2 घंटा, जो कपल वाले बहुत राइज करते हो। सर बहुत स्ट्रगल किए थे, इससे पहले में बहुत सारे सर बोल चुके हैं और कहते हैं जो 2 चक्का, मैं तो कहता हूँ 4 चक्का है, 2 पैर वाइफ 2 पैर हस्बैंड। अगर दोनों आदमी 2-2 चक्का अगर काम करते हैं तो 4 चक्का बहुत जल्द घर में आएगा। तो आप लोग भी जितने कपल है प्लीज सुनिए और मिलकर काम कीजिएगा, तो 2 चक्का नहीं 4 व्हीलर आएगा। और जिस तरह हमारे ग्रेट लीडर सोनाली मिश्रा एंड विवेक सर काम कर रहे हैं, उसी तरह लेबोरियस होकर हमेशा फील्ड में रहे और डाउनलाइन का अपने जैसे होता है कि बाल बच्चा उस तरह स्नेह करे, माया करे और काम करे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और अग्रिम शुभकामना है, कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ विवेक सर को कि ट्रिपल डायमंड के जो लक्ष्य लिए वो बहुत जल्दी दिसंबर आने से पहले पूरा हो। तो गुड मॉर्निंग डिएक्शन कहते हुए ओवर टू यू उपेंद्र साहू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा रहा। अब चलते हैं राष्ट्रों का राष्ट्र महाराष्ट्र। हमारे बीच में सीमा जी जुड़ी हुई है, तो सोनाली बिंद्रे का मीटिंग कैसा लगा बताएं। गुड मॉर्निंग सीमा जी। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत आज सब मैडम ना झांसी की आ रही, और वही मुझे भी अच्छा लगा कि जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा सुनते हैं ना, वैसे हमें डिएक्शन में भी पूजा की मीटिंग सुनना है। ये ध्यान देना है कितनी गहराई है, कितनी गहराई से उन्होंने बात की। कल का भी मीटिंग कितना अच्छा था सुनीता मैडम का। और सुनो, ये कुंभ राशि है, कुंभ राशि ध्यान से देखना। यश से नाम आया ना, कुंभ राशि बहुत हट्टी होते हैं, एकदम अंदर तक काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच और आगे बढ़ते। ओके थैंक यू सो मच है। बहुत अच्छा रहा फीडबैक। और हमारे बीच में सुरेश कुमार जी हैं। वीडियो चालू है लेकिन वो कहाँ है पता नहीं चल रहा है, तो प्लीज सर आए सर, बताएं सर आज का मीटिंग कैसा लगा सर। सुरेश जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। जैसा कि सर ने बताया कि सर की मीटिंग बहुत बढ़िया थी और सोनाली मैडम जी की मीटिंग बहुत बढ़िया थी। उन्होंने जैसे कहा कि हमको जो है हमको जो है कि अगर किसी के पास जाना है तो हमको सबसे पहले जो है उसी के अनुसार जो है बात करना चाहिए। अगर बच्चे के पास जा रहे हैं तो बच्चे जैसी, अगर हम युवा विद्यार्थी के पास जा रहे हैं तो विद्यार्थी जैसी, और किसी अगर सरकारी या गैर सरकारी जो है व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो उसको जो है उसी अनुसार से उसको गाइड करना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि स्वास्थ्य के साथ साथ जो है इसमें आपको पैसा भी मिलेगा। और इसी के साथ मैं बाड़ी को विराम करता हूँ क्योंकि सर मैं रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त रहा आपका फीडबैक। और अब हम चलते हैं प्रिया मौर्य जी के पास, बनारस। प्रिया मौर्य जी बताएं आज का मीटिंग कैसा लगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज की मीटिंग सोनाली मैडम बहुत अच्छा सा बताई और उनके हस्बैंड भी। तो जैसा कि आज महिलाओं के प्रति मैडम जी जैसे महिलाओं के प्रति जो आज बात की है
इतना जानदार शानदार बात की है, कहे कि नहीं। जैसे कि कहते हैं कि सही बात है, ये 3 के बात बहुत बढ़िया बताई है कि अड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे और अपने नात रिश्तेदार हो, चाहे अपना दोस्त हो, इस सच में सर मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार समस्या आया है। जो लोग नहीं सुनते हैं, मैं इन लोगों को एकदम साइड करके अपना काम करती हूँ। अभी अपने जीजा जी की बात कर रही है, मेरे जीजा जी तो इतना खिलाफ रहते हैं, मेरे दीदी को बढ़ने ही नहीं देते हैं, लेकिन मैं उसको हमेशा समझा बुझा के लेके चलती हूँ। मेरे दीदी भी डायमंड के लाइन में है, लेकिन करने नहीं देते हैं, लेकिन वो मेरी दीदी हमेशा चोरी चोरी यूज करती रहती है। तो इस तरह महिलाओं में सच में बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है। और महिलाओं के प्रति आज मैम इतना जबरदस्त बात की है कि हर महिलाओं के अंदर वो ताकत और निखार आ जाना चाहिए। इस आज मीटिंग सुन के तो बहुत अच्छा लगा मैम। और सर बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त रहा। और चलते हैं, श्याम किशोर जी की वीडियो चालू था फिर बंद हो गया, क्या बात है? श्याम किशोर सर आए सर। नमस्ते डीएक्शन, गुड मॉर्निंग। और आज मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिए आप सर, आपको मैं नमन करना चाहता हूँ। और विशेष नमन करना चाहता हूँ अशोक सर को, कि जिनके वजह से हम सब डेली जुलते हैं और सीखते हैं और सिखलाते हैं फील्ड में जाकर के। बहुत अच्छा लगता है, वैसा शख्स को होना जरूरी है। सोचों का धनिक है अशोक सर, बहुत अच्छा लगता है हमें उनके सोच की वजह से। और रही बात आज का मीटिंग का कोई कसरे नहीं बाकी रहा, पूरा का पूरा धमाल मचा दिए हमारे विवेक सर और सोनाली मिश्रा। जब भी उनको मैं देखता हूँ फील्ड में जाते हुए, काम करते हुए, एक देखते ही अलग सा एनर्जी अपने आप में महसूस होता है और ऊर्जा महसूस होता है अपने में। और बहुत अच्छा से काम करते हैं दोनों कपल मिलकर के। और एक महिला होकर के फील्ड में निकलना, जो बताई कि हम सबको समाज में ऐसा है कि घूंघट में रहना पड़ता है, और वो घूंघट प्रथा को तोड़ते हुए आगे निकलना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है वो। और उसमें सहनशीलता के साथ काम करना, आगे बढ़ना एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। और इसमें अलग अलग पोस्ट अचीव करना और भीड़ को, इस बार जो मीटिंग लिए थे, इस बार जो प्रवीण सालुंके सर आए थे जनकपुर में, और उस मंच पे सोनाली मिश्रा जब गए थे स्टेज पे, तो जाने के बाद बहुत सारा लेडीज से फीडबैक आया था मुझे कि ऐसा मुझ में भी बनना है। लेडीज से बता रहे थे कि मुझे भी बनना ऐसा है, क्योंकि लेडीज होकर के इतना काम कर रही है, स्टेज पे आके हैंडल कर रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत अच्छा से, तो मुझे भी बनना है। मैं लेडीज से फीडबैक लिया तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो मैं कहूँगा कि ऐसा ही आप आगे बढ़ते रहिए, और हमसे शुभकामना भी है, आगे बढ़ते रहिए। और विवेक सर को भी उनको पास बहुत नॉलेज है, और बताए थे विवेक सर कि आपको यदि सीखना है तो भी तो आप जीतेंगे। तो आप पढ़िए और किताबों पढ़िए, मीटिंग ट्रेनिंग में जाइए, संघर्ष कीजिए, इसके बाद आप आगे बढ़ सकेंगे। और बताए थे कि आस पास जो बताए ना मैडम जी, सही बात है, अपना लोग बात नहीं मानते रहते हैं, मगर बाहर का लोग बात मानते हैं। तो हमें सबको बताना है, अपनों को बताना है, बाहर को बताना है, सबको बताना है और आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सर, थैंक यू सोन भाई। अब चलते हैं गोरखपुर सरिता बरनवाल जी के पास। सरिता बरनवाल जी, आज का मीटिंग कैसा लगा सोनाली जी का बताएं प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। उपेंद्र साहू सर ने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम के या सर की तो मीटिंग बहुत अच्छी थी। उनका कहना है कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। मैडम ने इतना अच्छा मीटिंग दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि हर हफ्ते वो मीटिंग करती हैं। पहले तो अपने ही जाती थी, अपने टीम को कोई नहीं जाता था, लेकिन अब वो अपने ही खुद मीटिंग हर हफ्ते क्या रोज रोज करती हैं और फील्ड में जाती हैं। वो तो झांसी की रानी है, उनकी मीटिंग बहुत अच्छी लगी। इसको तो शेयर करने लायक है सर। मैडम सर को बहुत अच्छा लगा। ऐसे आते रहिए, सिखाते रहिए सोनाली मिश्रा जी और विवेक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त फीडबैक रहा आपका। और एक शख्स ऐसे हैं, उनका कहना क्या है, मत फेंक पत्थर पानी में, इसे भी कोई पीता है। और मत रहो उदास जिंदगानी में, आपको देख के भी कोई जीता है। तो दूसरा कोई नहीं, बस्ती के आन बान शान हमारे उषा जी हैं। तो प्लीज माइक खोलें। गुड मॉर्निंग डियर सर।
गुड मॉर्निंग सर, आवाज जा रहा है? एकदम कोयल का माफिक आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच जो बोलने का मौका दिया सर। सर का मीटिंग तो आज सुपर से ऊपर था। उन्होंने जो मैम बताई कि मतलब सर बताए कि हमें गलत नहीं सोचना है, नेगेटिव के बारे में बताए और पॉजिटिव के बारे में बताए। तो सच में सर अगर हम गलत सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें सच में सही सोच के आगे बढ़ते रहना है, लोगों को बताते रहना है। हमारा काम है बताना, लोग समझे या ना समझे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने आप को संभालना है, क्योंकि जिस दिन हम खुद बिखर जाएंगे उस दिन पूरी दुनिया बिखर जाएगी। लेकिन हम खुद अपने आप को संभाल के इस बिजनेस में लगे रहेंगे तो एक दिन आगे बढ़ सकते हैं। बस इतना ही बोलते हुए थैंक यू सो मच सर जो बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। समुंदर में पानी है तो पानी में जहाज है। समुंदर में पानी नहीं रहेगा, जहाज कैसे तैरेगा? नाव है। समुंदर में पानी है तो समुंदर में नाव तैरती है। और डीएक्शन में पीवी है तभी आपका भाव है। डीएक्शन में जब पीवी बढ़िया से होगा तभी आपका आवाज खिल के उठेगा। जब तक पीवी नहीं आएगी आवाज नहीं उठेगा। तो बहुत जबरदस्त रहा। सोनाली जी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। इतना अच्छा मीटिंग देने के लिए। आवाज बहुत जबरदस्त आ रहा था, एकदम पावरफुल आवाज था सब तरह से। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे ग्रेट लीडर अशोक कुमार यादव बस। अगर हैं तो आए सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन अशोक कुमार यादव, जोरदार ताली से स्वागत करें प्लीज। एस सिंह सर भी हैं। एस सिंह सर आ जाइए सर, वेलकम है, नमन है सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की मीटिंग बिल्कुल रियली सुपर सुपर। दोनों ही कपल ने एकदम हिला के रख दिया, एकदम सबकी बंद आंखों को खोल दिया। और सर ने शुरुआत किया एक कुछ लाइनों के साथ कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल के साथ, एक स्टोरी के साथ जो बात कही कि हम लोगों के बीच में जाते हैं और रोज जाते हैं, बार बार जाते हैं, लगातार जाते हैं, फिर भी लोग हमें मना कर देते हैं। तो क्यों कर देते हैं? एक स्टोरी के माध्यम से सर ने बताया। राजा को बिल्ली पसंद आ गई और बिल्ली को उन्होंने मंत्री को हैंड ओवर कर दिया, मंत्री की इसकी देखभाल करो। और बिल्ली जो कि दूध को कभी किसी हाल में नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल दूध सामने आते हैं वो जान की बाजी लगा करके उस छलांग लगा देती है और दूध पर अटैक करती है। लेकिन वही बिल्ली दूध नहीं पीती है। ऐसा ये बात विश्वसनीय नहीं है, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से बताया क्यों नहीं पीती थी। क्योंकि उसको मंत्री जो था उससे वो नेगेटिव था और उसको गर्म दूध दिया करता था, इसकी वजह से दूध नहीं पी। और ये बात कोई नहीं माना तो राजा ने उसे साबित करने के लिए कहा और वो सच साबित करके दिखाया। क्योंकि बिल्ली के उसके पहले कई बार मुंह जल चुके थे और इसलिए उस टाइम पे भी उसने दूध नहीं पिया। तो ऐसे ही जितने भी लोग हमारे जिनके पास हम जाते हैं उनको भी कहीं न कहीं कभी न कभी कोई न कोई धोखाधड़ी उनके साथ होती है। इस वजह से वो हमारी बात नहीं मानते हैं। लेकिन हमें हताश निराश नहीं होना है, क्योंकि हम सही है, हमारी कंपनी सही है, हमारा प्रोडक्ट सही है, हमारा सिस्टम सही है, हम सब कुछ हमारा नंबर 1 है। तो आज नहीं तो कल उन्हें बात समझ में आएगी ही। इस स्टोरी जो थी ना बहुत एम्पावरिंग थी। अक्सर लोगों का सवाल यही होता है, लोग नेगेटिव हो जाते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतना अच्छा सिस्टम, उसके बावजूद लोग क्यों मना कर देता है? तो इसीलिए मना कर देता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो जले भुने हैं, कोई ना कोई धोखाधड़ी उनके साथ हुआ है, इस वजह से वो मना करते हैं। तो हमें, हम सच्चे हैं तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, लगातार जाना पड़ेगा। ये तो रही बाहर की बात। घर की बात देखो न कि सोनाली मैम क्या एक्सेप्ट कर रही थी, नहीं, प्रोडक्ट घर में आया था, यूज भी किया, रिजल्ट भी मिला, उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं थे। घर की सबसे पहला संघर्ष तुम्हारे घर में होता है और घर की जंग जब हम जीत जाते हैं तो बाहर वालों की जंग भी जरूर जीत जाएंगे। और ये जीत करके दिखाया है आप दोनों ने। सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ आप दोनों को। क्या मस्त जोड़ी है, क्या बुलंद आवाज है और आपने एकदम हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। ऐसे ही आते रहिए, बने रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। और मीटिंग इस बिजनेस की जान है। मीटिंग पहले सप्ताह में 1 होती थी, 2 होने लगी, 3 होने लगी, हर दिन होने लगी। अभी एक लीडर की मीटिंग एक दिन हो रही है। फिर भी जो है
हाल नहीं मिल रहा है, भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, ये दिस इज द पैशन और ये हिस्ट्री क्रिएट किया आप लोगों ने, निश्चित तौर पे इतिहास रच देंगे। और बहुत सारे लोग मीटिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, लोग ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन कैसे लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग कैसे आ रहे हैं, हर दिन क्यों मीटिंग करनी पड़ रही है, अलग अलग लीडर की अलग अलग टीम की मीटिंग करनी पड़ रही है। तो निश्चित तौर पे आप लोगों के जोश जुनून उत्साह और लगातार सबमिशन का ये परिणाम है। हर किसी को ये करना पड़ेगा, हर किसी को ये करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? हमें ये जिंदगी भर नहीं करना है एडिक्शन, जितनी भी इतनी मेहनत नहीं करनी है। ये 3 साल वर्सेस 30 साल की कहानी है। या तो 30 साल गधे की तरह काम करते रहो, यकीनन कहीं नहीं पहुंचोगे दोस्त। लेकिन अगर 3 साल विवेक सर की तरह, सोनाली मैम की तरह लग करके दिन रात एक करके काम करोगे तो गधे की तरह जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा, 3 साल में हिस्ट्री क्रिएट कर दोगे। किसी लीडर ने कहा 3 ईयर 3 अचीवमेंट, 3 ईयर 3 अचीवमेंट, 3 साल के अंदर ये 3 अचीवमेंट करके दिखा दो, दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। क्या है वो? 3 साल के अंदर मिलेनियर बन जाओ, लाख रुपए महीने की इनकम लेवल पे चले जाओ। और ये आज की डेट में सर्वाइवल अमाउंट है, कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है लाख रुपए महीना। तो ये पहला है, 3 साल के अंदर 1 लाख रुपए महीने की इनकम लेवल पे चले जाओ। दूसरा अचीवमेंट, एक छोटी सी नहीं ड्रीम कार तो एक नीड कार ही सही आपके घर में आ जाए, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा, टीम वर्क करना आसान हो जाएगा, ये दूसरा। और तीसरा जो अचीवमेंट होना चाहिए दैट इज CSIP, विदेश यात्रा। 3 साल के अंदर ये 3 काम आपने करके दिखा दिए और इसी काम को टीम में डुप्लीकेट कर दिए, और निश्चित तौर पे हो जाए ये तीनों काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर विवेक सर की तरह, सोनाली मैम की तरह अगर लग जाए तो कोई भी करके दिखा सकता है। और अगर ये काम हो जाए तो सोचो कहाँ जाएंगे, हम कहाँ होंगे, लोग कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे, है ना। तो कर जाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहे विवेक सर और सोनाली मैम के जैसा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्ते दीक्षण, गुड मॉर्निंग, सल्यूट यू सर, थैंक यू। नोट यू। थैंक यू सो मच सर। तो अशोक कुमार यादव सर, मेरा आवाज़ आपको आ रही है सर, है या नहीं है लग रहा है? अशोक कुमार यादव सर आज नहीं है, तो मैं फिर से ऐसे सिंह सर को बस जाना चाहता हूँ, कुछ बातें बोल के हुए, कुछ मीटिंग का नियम कानून कुछ बोलते हुए और मीटिंग को वाइंडेड करें सर, क्योंकि आज एक एक कम है तो आपको दोबारा बुलाया जा रहा है। ओके सर, आइए। देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी आज महीने की 29 तारीख है, ये महीना 31 का, मात्र 3 दिन हमारे पास बचे हुए। इस 3 दिन के अंदर क्लोजिंग करो होश से और ओपनिंग करो जोश से। क्लोजिंग करो होश से और ओपनिंग करो जोश से, ये बात हम कहते तो आए हैं पहले से, लेकिन करते नहीं है। बहुत सारे लीडर्स नहीं करते हैं, लेकिन ये करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि आपकी ओपनिंग ही बताती है कि आपकी क्लोजिंग कैसी होने वाली है। और अगर 31 तारीख की रात को 12 बजे तक आप क्लोजिंग ही करते रहोगे तो ओपनिंग कब करोगे? इसलिए जितने भी लीडर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि 25 तारीख तक, हर महीने की 25 तारीख तक अपनी क्लोजिंग, लीडर्स की क्लोजिंग जरूर 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 कर लिया करें, ताकि 5 दिन आपके पास बचेंगे एक शानदार ओपनिंग के लिए। तभी आप अच्छी ओपनिंग कर पाएंगे, और जब तक आपकी ओपनिंग अच्छी नहीं होगी ना, तब तक क्लोजिंग भी अच्छी नहीं होगी। तो अभी भी देखें, और बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं, ऑफर के ऊपर ऑफर भी चल रहा है। तो इन सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, समझे, देखें और उसे करें। अभी ये 3 दिन का ऑफर जो चल रहा है, न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ, उसमें जितने जो 5 प्रोडक्ट लॉन्च हुए उसमें से किसी 4 प्रोडक्ट के साथ 1000 पीवी सिंगल कैश बिल में करते हैं तो आपको 2 कम्बुचा और 2 ब्रेकफास्ट बिस्किट आपको फ्री मिलने वाले हैं। तो इसका भी लाभ लें। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, लेकिन सारे ऑफर का निचोड़ सिर्फ एक है, और हमको आना एक्चुअल में वही है। कहाँ आना है? 3000 पर्सनल पीवी, 20000 पीजीपीबी, 3000 पर्सनल पीवी, 20000 पीजीपीबी। और ये भी लगता है कठिन तब तक जब तक आप इसे करेंगे नहीं, लेकिन जिस दिन आप करना शुरू कर दोगे आसान हो जाएगी दोस्त। तो कंपनी का जो फोकस है ना वो यही है, 3000 पर्सनल पीबी करो और 20000 पीजीपीबी करो, और उस क्लब में आ जाओ। एक बहुत ही एलाइट ग्रुप है, बहुत अच्छा क्लब है, उस क्लब में आपका नाम आ जाना चाहिए। अगर वास्तव में आप रिएक्शन कर रहे हो, रिएक्शन में बने रहना चाहते हो, करना चाहते हो, इतिहास रचना चाहते हो, तो इस क्लब का हिस्सा बनो। जो लोग हैं बधाई के पात्र हैं, जो नहीं है वो जरूर 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 इस क्लब में शामिल हों। और एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पहले जैसे हम कि 1000 पीवी पर्सनल और 2000 पीवी अगर हमारे नॉन स्टार ग्रुप से आ जाता था तो हम क्वालिफाई कर जाते थे 25%।
तो ये आपको मिला है 1 साल के लिए, अपॉर्चुनिटी आपको 1 साल के लिए मिली हुई है, लेकिन इसी पर रुकना नहीं है दोस्त। इस 1 साल के अंदर हमें अपने आप को इतना सशक्त बना लेना है। कंपनी ने इसीलिए आपको दिया, बहुत सारे लोग को तकलीफ आ गई थी ऐसा करने से, तो कंपनी ने हमें 1 साल का मौका दिया है। तो वापस हम उसी ट्रैक पे ना चले जाए कि हम 1000 पीबी करेंगे और 2000 पीबी ग्रुप से आएगा हम क्वालिफाई हो जाएंगे, नहीं। हमें कंपनी ने एम्पावर करने के लिए दिया है कि अपने आप को, अपने टीम को इतना बोल्ड बना लो, इतना सशक्त बना लो, इतना एम्पावर कर दो कि हर कोई 3000 पीबी करे, फर्स्ट डे पीबी करे। यही डीएक्शन करने का असली मकसद है और डीएक्शन कंपनी यही आपसे चाहती है, क्योंकि कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है ना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही चले जाएंगे, हजारों, आज सैकड़ों प्रोडक्ट है, कल को हजारों प्रोडक्ट होंगे, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा? फाइनेंशियल फ्रीडम। मेन प्रोडक्ट हमारा है फाइनेंशियल फ्रीडम। ये तभी आएगा जब आप पीबी ज्यादा करोगे। 1000 पीबी करके आज तक न तो कोई अमीर बना है, न ही कोई विदेश बना है गया है, और न ही कोई बड़ा अचीवमेंट किया है। अभी भी अगर आप 1000 पीबी पे अटके हो तो आप बहुत पीछे जाने वाले हो। इसलिए 1000 पीबी पे ना रुको, 3000, 5000, और यकीन मानिए आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आप न चाहते हुए भी कम से कम 10,000, हर कोई 10,000 पीबी करेगा। इतने प्रोडक्ट, गुड मॉर्निंग टू गुड इवनिंग, इतने सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे कि आप न चाहते हुए भी 10,000 पीबी करोगे। तो अभी थोड़े दिनों की तकलीफ है, उसे फेस करो और 3000 पीबी, 5000 पीबी, 10,000 पीबी, अधिकतम पीबी जितना पीबी कर सकते हो करो। तो क्लोजिंग करो होश से और ओपनिंग करो जोश से। नजर रखो किसी का कोई क्वालिफिकेशन रुक रहा है उसे देखिए, किसी का कोई अचीवमेंट रुक रहा है, स्टेटस क्वालिफिकेशन, बोनस अचीवमेंट रुक रहा है, तो उन्हें अवेयर करें, उन्हें फोन करें, बताएं कि आपका ये कमी है आपके क्वालिफिकेशन में। पीबी रिपोर्ट बराबर चेक करते रहे, सुबह दोपहर शाम रात पीबी रिपोर्ट चेक करें, लोगों को जागरूक करें ताकि कोई अचीवमेंट से वंचित ना रह जाए। और एक शानदार क्लोजिंग के साथ साथ एक शानदार ओपनिंग की भी शुरुआत करें ताकि अगले महीने का बोनस एक जबरदस्त बोनस आए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, डीएक्शन गुड मॉर्निंग सर। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छा आज का मीटिंग था। इसी के साथ में सभी लोग माइक खोल के बोल सकते हैं हर हर डीएक्शन, घर 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 डीएक्शन, डीएक्शन, घर घर डीएक्शन, घर घर डीएक्शन, घर घर डीएक्शन। गुड मॉर्निंग हर सर। घर घर डीएक्शन का प्रोडक्ट, घर घर डीएक्शन का लीडर, पहुंचाना हर है। घर में डीएक्शन का लीडर। गुड मॉर्निंग। घर पिए, घर घर पिए। ओके, हाँ, करो रोज हल्का।